फिरली अमरी वहलुल बिल्लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौज़ूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए तमाम दोस्तों, आप सबका एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे, दावत पे इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए पाक से ज़मीन पार्टी के मरकज़ पर तशरीफ़ लाएँ। 2 से 3 अहम इशूज़ हैं जो इस वक्त सिंध बिलखुसूस कराची में और बिलउमूम पूरे पाकिस्तान में एक इशू बना हुआ है। सबसे पहले तो बजट के हवाले से पाक से ज़मीन पार्टी अपना मौक़िफ़ देना चाहती है। 8,400 अरब रुपए का वफाकी बजट आया और तकरीबन 1,400 अरब रुपए का सूबाई बजट आया सिंध का। वैसे तो जो पाकिस्तान में बजट्स की हिस्ट्री रही है और हम देखते चले आ रहे हैं, ये सिर्फ़ लफ्ज़ों का हेर फेर है और कागज़ों पे लिखी हुई तमाम बातें हैं, जिसको अगर हुकूमत वक्त जो लिख कर पेश कर रहे हैं उसे अगर पूरा ना करें तो कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबल करने वाला नहीं है। तो बजट्स के नंबर्स पे लोगों का एतबार रह नहीं गया और हमारा भी नहीं है। बहुत वावेला हो रहा है कि इकॉनमी जो है वो बहुत अच्छी हो गई है, अच्छी होने जा रही है, नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गए और बहुत ज़्यादा सारी पॉजिटिव साइंस आ रही हैं। लेकिन आम आदमी के जब हालात मालूम करें तो वो बेरोज़गार हो रहा है। आम आदमी के जब हालात मालूम करें तो महंगाई का बम उसके ऊपर गिरा हुआ है और गिर रहा है मज़ीद। आम आदमी के जब हालात मालूम करें तो उसमें उसको 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल है। आम आदमी के जब हालात मालूम करें तो उसको सेहत और सफाई और अपनी हेल्थ के इश्यूज़ से नबर्द आज़मा होना मुश्किल है, अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है और वो बेरोज़गार होता चला जा रहा है। जबकि दावा ये था कि ये हुकूमत 1 करोड़ नई नौकरियां देगी, कुछ पता नहीं है। दावा ये था कि ये हुकूमत 50 लाख नए घर बनाएगी, कुछ पता नहीं है उसका। दावा ये था कि आम आदमी की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर होगी, उसके बरक्स है सारी बातें। लेकिन बजट के नंबर्स को हुकूमत के लोग इस तरह डिफेंड कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान दुनिया का तेज़ तरीन तरक्की पजीर से तेज़ तरीन तरक्की याफ्ता, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में तेज़ तरीन तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है। और रावी चैनी चैन लिख रहा है। वफाक 18वीं तरमीम के बाद यकीनन बहुत सारी चीज़ें सूबों को दे चुका है और बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं कि लोगों की वेलफेयर, ख़ास तौर पर फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये 4 वो शोबे हैं जिसकी मेनली ज़िम्मेदारी 90% ज़िम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमतों की है। तो ज़रा सिंध के बजट और इसके पिछले साल के तमाम कारनामों पे एक नज़र डाल देते हैं, फिर हम अपना पाक से ज़मीन पार्टी फिर अपना मुतालबा और अपनी बात लोगों की नुमाइंदगी करते वो सामने रखना चाहती है। सिंध में इस दफ़ा 1400 अरब तकरीबन का बजट पेश किया गया है। 884 अरब रुपए इसको वफाक से मिलने हैं और ये रकम पिछले साल की रकम से 158 बिलियन 158 बिलियन सिंध को इस दफ़ा ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस 158 बिलियन का सिंध
तकरीबन 93 बिलियन 93 अरब रुपए सिंध की हुकूमत जो एक्स्ट्रा 158 बिलियन मिल रहे हैं उसमें से 93 बिलियन सिर्फ तनख्वाहों में और पेंशन्स में दे देगी। तो जो ये पैसा मिल रहा है जिसको लोगों की वेलफेयर पे, डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए, उसका 58% तो उसका 58% तो तनख्वाहों में जा रहा है और पेंशन्स में जा रहा है। और पूरे सिंध के एम्प्लॉइज अगर देखें आप तो सरकारी एम्प्लॉइज 5 लाख लोग बनते हैं। तो 5 लाख लोगों को बजट के मिलने वाले वफाक से मिलने वाले पैसे का 58% जा रहा है और जो 5 करोड़ की आबादी है उसको सिर्फ 42% बजट का मिल रहा है पैसों का। तो 5 लाख लोगों के लिए ये 18वीं तरमीम हुई है, हम इसको इस तरह कह सकते हैं। इसका फ़ायदा वो जो सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं 5 लाख लोग, उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको ये पैसे जा रहे हैं। और डेवलपमेंट की मद में और सोशल वेलफेयर की मद में सिंध के पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, बजट नहीं है। तो $1418 अरब रुपए में से, जो कि सिंध का बजट है, 465 अरब रुपए तनख्वाहों में जा रहे हैं। इसका कंपैरिजन अगर आप करें परसेंटेज में और तमाम इन रकूम को मिलाकर तो तकरीबन 55.5% पैसा जो है वो तनख्वाहों में जा रहा है। एक नज़र डालें अगर पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट, पंजाब की ये जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, यकीनन पंजाब सिंध से बड़ा सूबा है, वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉइज़ चाहिए होंगे, नहीं हैं। वहाँ पर इससे ज़्यादा बजट खर्च होना चाहिए, नहीं है। पंजाब अपनी आमदनी, अपने बजट का सिर्फ 33% हिस्सा तनख्वाहों पे खर्च कर रहा है, जबकि सिंध अपने आमदनी, अपने बजट का 51% पैसा खर्च कर रहा है सैलरीज के ऊपर। तो ये जो 2.5 लाख लोग नए अपॉइंट हुए हैं सरकारी रिश्वतों के तौर पर, जिसमें शहरी इलाकों का कोई एक आदमी नहीं है, जाली डोमिसाइल बनाकर लोगों को अपॉइंट किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद लाख लोगों को पीपल्स पार्टी रिश्वत देकर पूरे सिंध को लूट रही है। मैं इस फिगर से ये साबित करना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। और ख़ास तौर पर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि सिंध 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, तो 70% का 99% कराची कमा कर दे रहा है। उस 70% रेवेन्यू से जो आप पैसे ले रहे हैं वो आप 51% सिर्फ एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह में खर्च कर रहे हैं और सिर्फ 48% जो है वो 5 करोड़ लोगों पे आप जो है वो खर्च कर रहे हैं, और जो कि वो भी खर्च नहीं हो रहा, करप्शन की नज़र हो रहा है। ये जो आपने पैसे लेकर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और जिसके ऊपर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा चला जा रहा है, यही लोग आवाम से अपनी रिश्वत की दी हुई जो उन्होंने रिश्वत दे रखी है, उस पैसे को अपनी रिकवर करने के लिए ये आवाम को लूट रहे हैं। और हालिया लॉकडाउन के अंदर जो एसडीएम्स ने किया है, जो कमिश्नर्स ने किया है, वो आपके सामने है कि रोज़ाना मार्केटों से करोड़ों रुपए की रिश्वत उठती है लॉकडाउन के नाम पर, कोरोना एसओपीज़ के नाम पर। तो ये इस वक्त शहर सिंध का ये इस वक्त हाल हुआ है। आज वज़ीर आला को पिछले 13 सालों में 10,242 अरब रुपए वफाक से मिले। 10,000 अरब
10,242 अरब रुपए मिले और आपको सिर्फ इस साल ये जो इन्होंने बजट अपने हाथों से जो लिखा है 1850 अरब रुपए में से ये लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट्स को दे रहे सिर्फ 82 अरब रुपए, 82 बिलियन, 1850 बिलियन रुपीस में से सिर्फ 82 बिलियन रुपीस जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को दिए जा रहे हैं, शहरों को दिए जा रहे हैं, जो कि पूरे बजट का 10% है। इमेजिन करें, और 90% वजीर आला अपने पास रखकर उसको खर्च कर रहा है, जबकि होना उल्टा चाहिए, इसके अदर वे अराउंड होना चाहिए, ऑन द कॉन्ट्ररी होना चाहिए कि भाई डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसको हेल्थ देखना है, एजुकेशन देखना है, सोशल सेक्टर को देखना है, डेवलपमेंट को देखना है, सॉलिड वेस्ट को देखना है, उसके पास 60 से 70% प्रोविंशियल बजट जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। वहां पर सिर्फ 10% जा रहा है। तो इसके हालात क्या हैं? आज सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आज कराची जैसे शहर में पिछले 13 सालों से एक बूंद नया पानी नहीं आया, एक कतरा नया पानी नहीं आया। जो पिछला पानी है, जो पहले से आ रहा था, उसको भी हाइडेंट बना के चोरी करके कराची के लोगों को बेच रहे हैं। आज 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। एक भी इंसान, एक भी पाकिस्तानी सिंध का शहरी कराची और हैदराबाद से नहीं है। पहले हम रोते थे कि भाई कोटा सिस्टम खत्म करो, गजब खुदा का। अब हम रोते हैं कि भाई कोटे पे तो नौकरी दे दो कम से कम। अब उस कोटे पे जो कि 60% देही है, 40% शहरी है, उस शहरी कोटे पे 40% भी नौकरी नहीं दे रहे, बल्कि उस शहरी कोटे को भी जाली डोमिसाइल बनाकर उसको फिल कर रहे हैं और वहां पर उन शहरी कोटे को ऑक्युपाई कर रहे हैं। सिंध में 13 सालों से एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नया कोई कॉलेज नहीं बना। सिंध में एक कोई अस्पताल नहीं बना, सरकारी अस्पताल नहीं बना जो शहरी इलाकों में जो खिदमत दे सके इस तमाम चीज़ों में। एक ट्रांसपोर्ट की नई बस नहीं आई है 13 सालों में, एक ट्रांसपोर्ट की नई बस नहीं आई है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वफाक से शोर कर रहे हैं, मचा रहे हैं कि सिंध के हुकूक नहीं दिए जा रहे। सिंध इतना कमा कर देता है, सिंध के पानी को नहीं दिया जा रहा। इस वक्त कराची में चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस बारे में।